तो आप सभी को स्वागत है अपने चैनल स्टडी बोर्ड एग्जाम पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव प्रश्न और ये हमारा चौथा वीडियो है ज्योग्राफी का। और आप लोग 3 वीडियो नहीं देखे हैं ज्योग्राफी का तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो 3 वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, आज इस वीडियो में करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सारे बुक से निचोड़ा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्योग्राफी का। चलिए, तो आप लोग के यहाँ पे पहला नंबर प्रश्न दिया गया, क्या कह रहा है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की आबादी है। बताइए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो आबादी है वह क्या है। और वो आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और सारे प्रश्न को करते चलिए और लास्ट में आप लोग स्कोर बताइएगा, जिससे आप लोग को पता चलेगा कि आप लोग का जो तैयारी है वह कितना है। क्योंकि अब समय नहीं है, अब है आप लोग को पता करने का कि मैं कितना तैयारी किया हूँ इतना समय में। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करने का है। तो बताइए तो 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो आबादी है, जो समय है वह कब से कब तक था। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन देगा, पहला ऑप्शन देगा है वर्ष 2005 से 2010 तक था, कि वर्ष 2007 से लेकर 2012 तक था, कि वर्ष 2006 से लेकर 2011 तक था, कि वर्ष 2009 से लेकर 2013 तक था। बताइए 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था। आप लोग जल्दी जल्दी से अपना आंसर कीजिए। चलिए बताता हूँ, 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि था वह वर्ष 2007 से 2012 तक था। और आप लोग को एक पंचवर्षीय योजना से प्रश्न जरूर वहाँ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेगा 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से था, तो 2007 से 2012 तक था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहला नंबर प्रश्न का राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। और अगर पूछेगा प्रथम जो पहला पंचवर्षीय योजना हुआ था उसका समय क्या था, तो उसका था 1951 से 1956 तक था। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग सारे प्रश्न को। एक प्रश्न वहां देखने के लिए मिलेगा पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, तो देखते हैं अगला प्रश्न को। और जैसे कि आप लोग को पता हुआ कि हम लोग ज्योग्राफी का 3 वीडियो ऑलरेडी कर चुके हैं और आप लोग के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो तीनों वीडियो का लिंक है, आप लोग वो 3 वीडियो को भी देख लीजिए। उसमें अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव को करवाया गया। ठीक है, और ये हमारा चौथा वीडियो है ज्योग्राफी का। वो आप लोग को मैं बताया था कि जब तक आप लोग का एग्जाम नहीं हो जाता आप लोग को सिर्फ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव चलेगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न आ जाए आप लोग दम वहाँ सारे प्रश्न को दम कर आइएगा, ये मुझसे वादा है। आप लोग सिर्फ खाली बने रहिए यहाँ पे और सारे प्रश्न को करते चलिए। तो यहाँ पे प्रश्न को बताइए, दूसरा नंबर प्रश्न है, क्या करें कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। बताइए तो विश्व व्यापार जो संगठन का मुख्यालय है वह कहाँ है। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए अपना, नहीं तो कमेंट में भी आंसर कीजिए और लास्ट में स्कोर को जरूर बताइएगा। तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वह कहाँ है, तो जिनेवा में है। कहाँ है, जिनेवा में है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, क्या करें कि मुक्त आकाश नीति लागू की गई। आप लोग को इस वीडियो में नए नए प्रश्न देखने के लिए मिलेगा जो पूरे बुक से निचोड़ कर लाए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए। क्या करें कि मुक्त आकाश नीति लागू की गई। बताइए तो मुक्त आकाश नीति जो लागू की गई वह कब की गई थी, जल्दी से बताइए। आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। जो मुक्त आकाश नीति जो लागू की गई थी वह 1992 में लागू की गई थी। कब, तो 1992 में। और मुक्त आकाश नीति में 34 देश से शामिल थे। कितने देश, 34 देश, जिसमें भारत शामिल नहीं था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए, तो फिर यहाँ पे देखिए चौथा नंबर प्रश्न, क्या करें कि एयर इंडिया संबंधित है। बताइए तो एयर इंडिया जो है वह किससे संबंधित है। इंटरनेट से संबंधित है, कि उपग्रह से संबंधित है, कि वायु मार्ग से संबंधित है, कि महामार्ग से संबंधित है। बताइए। अब आप लोग को पता होगा कि एयर के मतलब होता है हवा। क्या होता है, एयर के मतलब होता है हवा। तो एयर इंडिया जो है वह किससे संबंधित है, तो वायु मार्ग से संबंधित है। किससे, तो वायु मार्ग से संबंधित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी। और आप लोग को बताता हूँ ना, एग्जामिनर कहीं से भी अगर प्रश्न आप लोग के लिए पूछ देगा ना बोर्ड एग्जाम में, और आप लोग वहाँ दम तहलका मचा दीजिएगा। एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आएगा सारे सब्जेक्ट का। सिर्फ आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। आप लोग को एग्जाम से पहले यहाँ पे आप लोग को इतना सारे ऑब्जेक्टिव को करवा दूंगा कि वहाँ कहीं से भी प्रश्न पूछे आप लोग एक भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है, और आप लोग का स्कोर भी लास्ट में बताइएगा। बताइए यहाँ पे क्या करें कि किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियाँ होती है। बताइए तो किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियाँ होती है। बताइए तो ध्वनि प्रदूषण द्वारा होती है, कि जल के प्रदूषण द्वारा होती है, कि मृदा द्वारा होती है, कि वायु द्वारा होती है। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, तो जल प्रदूषण द्वारा। जल द्वारा जो दूषित जल होता है, गंदा जल होता है, उसके द्वारा जो है वह बहुत सारी बीमारियां होती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का जो कौन सा सब्जेक्ट है वह सबसे कमज़ोर है। जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट जो है वह सबसे कमज़ोर है। जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा कमेंट रहेगा हम उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे और आप लोग को एकदम कवर करवा देंगे कि वो कमज़ोर हो ही नहीं सकता। तो आप लोग जल्दी से कमेंट में कीजिए कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वह आप लोग का कमज़ोर है, मैं उस पर फोकस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न को देख लीजिए। 6वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। बताइए तो शुष्क क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है, जल्दी से बताइए। जो शुष्क क्षेत्रों में जो मृदा अपरदन का जो मुख्य कारण है वह है वायु अपरदन। क्या है, वायु अपरदन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो अगला प्रश्न देखिए। 7वां नंबर क्या कह रहा है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। बताइए जल्दी से, भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। और ये प्रश्न भी आप लोग के लिए अगले ज्योग्राफी वाले वीडियो में दिए थे। बहुत सारे बच्चे गलत प्रश्न का आंसर दिए थे। इस प्रश्न का आंसर बहुत सारे बच्चे गलत दिए थे। बहुत सारे बच्चे को पता नहीं है कि भारत में जो राज्यों की संख्या है वह कितनी है। यहाँ पे ऑप्शन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में थे 28 और 29 में। 28 और 29 ऑप्शन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन थे और बहुत सारे बच्चे गलत ऑप्शन दिए हैं। तो आज इस वीडियो में भी पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को पता है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या जो है वह कितनी है। तो इस प्रश्न का भी आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए। सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कीजिए कि भारत में जो राज्यों की संख्या है वह कितनी है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए। 8वां नंबर क्या करा कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। बताइए तो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह किस दशक से हुई थी, ये यहाँ पे पूछ रहा है। बताइए जल्दी से, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक से हुई थी। चलिए बताइए, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। मैं ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, आंसर को करते चलूंगा क्योंकि हम लोग को ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर करना है। जो भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वह 1960 के दशक में हुई थी। कब, तो 1960 के दशक में हुई थी। और अगर बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि भारत में हरित क्रांति जो हुआ था वह कब हुआ था, क्या पूछता है कि भारत में हरित क्रांति जो हुआ था वह कब हुआ था। जो हरित क्रांति हुआ था वह 1968 में हुआ था। कब हुआ था, 1968 में हुआ था। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न 9वां नंबर क्या करा कि रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। क्या करा कि रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह किस राज्य में अवस्थित है। बताइए किस राज्य में है रावत भाटा। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, जल्दी से बताइए। आप लोग जल्दी से अपना अपना आंसर कीजिए और लास्ट में स्कोर को भी बताइएगा आप लोग। ठीक है, तो रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह राजस्थान में है। कहाँ है, तो राजस्थान में है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिए। 10वां नंबर क्या करा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। ये भी प्रश्न करवाया था लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दिए, इसीलिए इस प्रश्न को यहाँ पे लाए हैं कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो और सारे प्रश्न क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दिए थे। ठीक है, तो बताइए कि भारत की सबसे जो लंबी नदी है वह कौन सी है। चलिए बता देता हूँ, जो भारत की सबसे लंबी जो नदी है वह गंगा नदी है। कौन सी नदी है, गंगा नदी है। याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर क्या करे कि हेमाटाइट यस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। बताइए तो हेमाटाइट यस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। तांबा का होता है कि लोहा का होता है कि मैग्नीज का होता है कि बॉक्साइट का होता है। हेमाटाइट यस्क से किस धातु का उत्पादन होता है ये भी आप लोग को पता होगा। बताइए जल्दी से। इस वीडियो में एकदम नए नए प्रश्नों को लाए हैं पूरे बुक से निचोड़ कर कि आप लोग को कहीं से भी प्रश्न आए कोई दिक्कत ना हो। बताइए तो हेमाटाइट यस्क से किस धातु का उत्पादन होता है। जो हेमाटाइट यस्क से जो धातु का उत्पादन होता है वह है लोहा। लोहा धातु का उत्पादन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर से यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या करा कि शिक्षा कानून क्रियाकलाप है। बताइए तो शिक्षा कानून जो क्रियाकलाप है वह क्या है, मतलब किस क्षेत्र में आता है शिक्षा। ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है। बताइए तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है कि द्वितीयक क्षेत्र में आता है कि तृतीयक क्षेत्र में आता है कि चतुर्थक क्षेत्र में आता है। शिक्षा जो है वह किस क्षेत्र में आता है। तो बताता हूँ, जो शिक्षा है वह तृतीयक क्षेत्र में आता है। किस क्षेत्र में, तो तृतीयक क्षेत्र में। यहाँ पे आप लोग को बताता हूँ, प्रथम क्षेत्र में आता है कृषि और द्वितीय क्षेत्र में आता है उद्योग आता है, जैसे वस्त्र उद्योग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, ये सारे चीज आते हैं द्वितीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र में आता है बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा और शिक्षा, ये सारे होते हैं तो तृतीय क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर सी।
चलिए तो फिर यहाँ पे प्रश्न को देखिए 13 नंबर क्या करा कि रबी की फसल पैदा होती है। बताइए तो जो रबी की फसल होती है वह किस ऋतु में होती है, किस ऋतु में पैदा होती है रबी की फसल? शीत ऋतु में होती है, वर्षा ऋतु में होती है कि ग्रीष्म ऋतु में होती है? बताइए आप लोग किस ऋतु में होती है रबी फसल की पैदा? जो रबी फसल की जो पैदा होती है वह शीत ऋतु में होती है। कब होती है? शीत ऋतु में, ठंडा के समय में होती है। ठीक है, आप लोग को रबी फसल देखने के लिए मिलेगा कब? तो दिसंबर जनवरी में मिलेगा रबी फसल देखने के लिए। ठीक है, तो रबी फसल किस 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 ऋतु में होती है? तो शीत ऋतु में होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखिए क्या करा कि नाग अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? बताइए तो नाग अर्जुन सागर परियोजना जो है वह किस नदी पे है? आप लोग यहाँ पे ऑप्शन देगा, जल्दी से बताइए। आप लोग सारे प्रश्न को करते चलिए, नहीं तो कमेंट में करते चलिएगा, लास्ट में स्कोर भी बताइएगा आप लोग। हम बहुत ही वीवीआई प्रश्न करवा रहे हैं इस वीडियो में, तो आप लोग सिर्फ लास्ट तक बने रहिए। नाग अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नाग अर्जुन जो सागर परियोजना जो है वह कृष्ण नदी पे है। किस नदी पे? कृष्ण नदी पे। और आप लोग याद भी रखिएगा कि कृष्ण जी का होता है क्या? तो नाग, नाग पे होते हैं कृष्ण जी, इससे भी आप लोग याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए क्या करा कि भारतीय रेल की शुरुआत हुई। बताइए तो भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई थी? भारत में जो रेल चला था वह कब चला था? ये प्रश्न यहाँ पे कर रहा है, जल्दी से आप लोग बताइए। आप लोग को पता होगा और अगले वीडियो में भी मैं करवाया था, तो आप लोग 3 ज्योग्राफी का वीडियो जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो तीनों वीडियो का लिंक दे दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग जाकर वहाँ देख लीजिएगा और आप लोग जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न को कर लीजिएगा और सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो बताइए तो भारतीय रेल की शुरुआत जो हुई थी वह कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भारतीय रेल की जो शुरुआत हुई थी वह कब हुई थी? तो 1853 में हुई थी। कब? 1853 में हुई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए। अब आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो आप लोग चैनल से भी जुड़ जाइए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न को क्या करा है 16 नंबर प्रश्न की आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं। ये भी प्रश्न करवाया था। बताइए आप लोग जल्दी से कीजिए अपना अपना आंसर कि आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक है वह कौन है? जो आधुनिक मानव भूगोल के जो जनक है वह कौन है? तो फ्रेडरिक रेट जेल है। कौन है? फ्रेडरिक रेट जेल है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए 17 नंबर क्या करें कि भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? क्या करें कि भारत में जो परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वह कितने हैं? ये बताइए आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। बताइए तो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वह कितने हैं? तो 8 हैं। कितने? तो 8 हैं। परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? तो 8 हैं। आप लोग याद रखेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग को पीडीएफ अगर लेना है सब्जेक्टिव का तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आप लोग को टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, और टेलीग्राम को भी जाके ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी उसका भी लिंक दिया गया है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया क्या करा यहाँ पे कि 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है। बताइए तो ये प्रश्न भी करवाए थे मैं पीछे, जल्दी से बताइए कि 2 देशों के मध्य व्यापार जो कहलाता है वह क्या कहलाता है? चलिए बताता हूँ। जो 2 देशों के मध्य व्यापार कहलाता है वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्देशीय व्यापार नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, पहले वहाँ आप लोग अच्छे से प्रश्न को पढ़िएगा, उसके बाद ऑप्शन को देखिएगा, उसके बाद आप लोग टिक कीजिएगा जो सही रहेगा। ठीक है, तो 2 देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को देखिए क्या करा कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? बताइए तो हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पे बना है? जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। लास्ट में आप लोग स्कोर करना नहीं भूलेगा। बहुत से बच्चे हैं स्कोर नहीं बताते हैं कि वह कितना सही किए हैं। उससे पता चलता है टीचर को कि आप लोग कितने अच्छे से तैयारी किए हैं और आप लोग को और कितना प्रश्न करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का स्कोर जो है वह कितना है। तो हीराकुंड बांध जो है वह किस नदी पे है? तो महानदी पे है। किस नदी पे? महानदी पे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए अगला प्रश्न पे क्या करा कि भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य है। और इस वीडियो में जितना भी प्रश्न करवा रहे हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न, तो आप लोग सारे प्रश्न को देख कर जाइएगा और याद कर लीजिए। ठीक है, तो भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य जो है वह कौन सा राज्य है? आप लोग के यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जल्दी से आप लोग
आंसर को कीजिए। जो भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य जो है वह है हरियाणा। कौन है? हरियाणा। ठीक है। अब पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला राज्य है तो हो जाएगा केरल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम पूछ रहा है तो हो जाएगा क्या? हरियाणा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए क्या करा कि भारत में सबसे पहले जनगणना कब की गई? बताइए तो भारत में जो सबसे पहले जनगणना हुआ था वह कब हुआ था? ये यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, जल्दी से बताइए। 1772 में हुआ था, क्या 1872 में हुआ था, कि 1901 में हुआ था, कि 1921 में हुआ था? बताइए तो भारत में सबसे पहले जनगणना जो हुआ था वह कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। कब हुआ था? 1872 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग अभी तक वो 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वो 3 वीडियो को देख लीजिए, वहाँ से आप लोग के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा चौथा वीडियो है ज्योग्राफी का 2025 का, जो आप लोग के लिए तैयारी करवा रहा हूँ कि जब तक एग्जाम नहीं होता जब तक इस चैनल पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही चलेगा वही। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या करा है कि संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। बताइए तो संदेशों का जो आदान प्रदान कहलाता है वह क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जो संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है वह संचार कहलाता है। संचार के द्वारा संदेशों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 23 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, क्या कर रहा है कि टोयोटा कंपनी किस देश की है? बताइए तो टोयोटा जो कंपनी है वह किस देश की है? बताइए, ग्रेट ब्रिटेन की है, कि जापान की है, कि जर्मनी की है, कि रूस की है? टोयोटा कंपनी किस देश की है? तो जापान की है। किस देश की? जापान की। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो फिर यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या करा कि भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है। बताइए तो भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़क है उसको क्या कहते हैं? उसको बताइए तो जो भारत में 4 महानगरों को जोड़ने वाली जो सड़क है उसको कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तो फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या करा कि हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? बताइए तो हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन था? जो हरित क्रांति में जो फसल का सर्वाधिक उत्पादन था वह था गेहूं। क्या था? गेहूं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या करा कि संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? क्या करा कि संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की जो लंबाई है वह कितनी है? बताइए तो जो संसार की सबसे लंबी पाइपलाइन की जो लंबाई है वह है 4800 किलोमीटर। कितना है? 4800 किलोमीटर, याद रखेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कुछ काम के कारण हम लोग यहीं पे क्लास को एंड करते हैं और हम लोग अगले वीडियो में यहीं से क्लास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। और आप लोग अपना स्कोर बता दीजिए कि आप लोग 26 में भी कितना प्रश्न को सही किए हैं, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।